हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 8th की उर्दू की किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 12 पढ़ेंगे। सबक नंबर 12 जिसका नाम है जी आया साहब, जिसको लिखा है सादत हसन मंटो ने। किसने लिखा है? सादत हसन मंटो ने। बेटे, ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, तो मैं इस कहानी को, जी आया साहब कहानी को बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसके खुलासे के तौर पे आपको सुनाऊंगी। आप सभी शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कहानी को सुन लिया तो क्वेश्चन आंसर वगैरह बहुत आसानी से आप सभी से कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक आती रहें। चलिए शुरू करते हैं, बस आपको ध्यान से सुनना है ये कहानी। जी आया साहब, जिसको लिखा है सादत हसन मंटो साहब ने। इंस्पेक्टर साहब का नौकर कासिम बावर्ची खाने की धुंधली रोशनी में बर्तन साफ करने में मशगूल था। मशगूल बेटा, बहुत बिजी था, मसरूफ था, ठीक है। मशगूल होकर जी आया साहब गुनगुना रहा था। लड़के की आंखों में नींद का गलबा था और नींद पूरी न होने की वजह से उसका सर बोझल था। नींद उसे परेशान किए हुए थी और नींद को दूर करने की कोशिश करता और फिर गुनगुनाते हुए काम में मसरूफ हो जाता। इंस्पेक्टर साहब के पुकारने पर वो जी आया साहब अल्फाज दोहराते हुए आका के पास गया। मालिक ने नाराज होकर कहा, बेवकूफ़ के बच्चे, आज फिर सुराही और गिलास रखना भूल गया। कमरा में सुराही और गिलास रखने के बाद वो फिर बर्तन साफ करने बैठ गया। फिर आवाज़ आई, मुंबई का पानी खराब है, जाओ पारसी के होटल से सोडा लेकर आओ, प्यास लगी है। कासिम ने सोडे की बोतल लाकर आका को गिलास में डालकर दे दी। इंस्पेक्टर ने कासिम से कहा, बर्तन साफ करने के बाद जूते पॉलिश करने हैं। बहुत अच्छा साहब, कहता हुआ कासिम चला गया। नींद का तूफान उसकी आंखों में उमड़ आता था। फिर क्या था, नींद से परेशान होकर आखिरकार वो सब काम छोड़कर वहीं पर सो गया, इतना ज़्यादा थका हुआ था। सुबह होने पर इंस्पेक्टर साहब ने ठोकर मारकर उसे उठाया और लगे चिल्लाने। बुरा भला कहने पर वो थोड़ा सा उदास हो गया। कासिम ने जल्दी जल्दी आका के जूते पॉलिश कर दिए। दफ्तर जाते वक्त इंस्पेक्टर साहब ने कासिम से कहा कि उनके यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, सारा काम वक्त से पहले हो जाना चाहिए। कासिम ने मालिक के कहने के मुताबिक जल्दी जल्दी बावर्ची खाने का सारा काम ख़त्म कर दिया और मुलाकाती कमरा साफ़ करना शुरू कर दिया। मुलाकाती कमरा जहाँ पे उनके ऑफिस के लोग आते थे और वहाँ पे मिलते जुलते थे। वो सोचने लगा कि आज मेहमान आने वाले हैं, न जाने कितना काम करना पड़ेगा और नींद है कि सताए जा रही है, मुझसे इतना काम कैसे होगा। वो सोच रहा था कि मेज़ साफ़ करते वक्त उसकी नज़र एक चाकू पर पड़ी। कासिम ने सोचा ये चाकू ही इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। ये सोचकर उसने चाकू से अपनी उंगली काट ली और दौड़कर आका की बीवी के पास गया। आका की बीवी ने देखकर कहा कि ज़रूर तूने साहब के चाकू को छेड़ा होगा। उंगली पर पट्टी बंधवाकर कासिम बिस्तर पर जा लेटा। इस बहाने 3-4 रोज़ उसे इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। दूसरी बार उसने यही हरकत की। इस गलत हरकत के बिना पर उसे सज़ा के तौर पर शाम का खाना नहीं दिया गया। कासिम को इस बात की फ़िक्र न थी कि उसे खाना नहीं मिला। वो बस काम से निजात मिलने की खुशी में मगन था। निजात मतलब छुटकारा बेटा, ठीक है। कुछ दिन बाद उंगली का जख्म ठीक हो जाने पर फिर वही काम की भरमार शुरू हो गई। 15-20 दिन इसी तरह गुजर गए। कासिम ने जख्म ठीक हो जाने पर फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। कासिम ने फिर इरादा किया कि चाकू से उंगली काट ले, लेकिन अब वो चाकू वहाँ से गायब था और बावर्ची खाने वाली छुरी तेज नहीं थी कि उसने उंगली काटी जाए, यानी बहुत ही कुंद छुरी थी, इसलिए उससे उंगली नहीं काटी जा सकती थी। इंस्पेक्टर साहब उसकी गलत हरकतों को बार बार नज़रअंदाज करते गए। एक बार इंस्पेक्टर साहब ने कासिम से अलमारी साफ़ करने को कहा। अलमारी साफ़ करते वक्त कासिम ने उस तरह से अपनी उंगली काट ली। ज़ख्म गहरा बन गया तो कासिम परेशान होकर भागा और इंस्पेक्टर की बीवी के पास गया और कहा कि मेरी उंगली में इस तरह उस तरह लग गया है।
इंस्पेक्टर उस तरह बेटा उसे बोलते हैं जैसे नाई लोग जो होते हैं दाढ़ी बनाते हैं, बाल को काटते हैं, उसी को बोलते हैं। इंस्पेक्टर की बीवी बहुत नाराज़ हुई और कहा कि तुम इस घर में नहीं रह सकते। इंस्पेक्टर साहब ने दफ्तर से आकर जब कासिम की नई हरकत सुनी तो कासिम बहुत नई हरकत सुनी तो कासिम पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। यानी जब इंस्पेक्टर साहब को ये बात पता चली कि कासिम की उंगली फिर से कट गई है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उस पर दहाड़ने लगे और डांट डपट कर उसे घर से निकाल दिया। कासिम रोता हुआ घर से चला गया। नतीजा ये हुआ कि एक खैराती अस्पताल में उसके ज़ख्म ने एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर ली और डॉक्टर को उसका हाथ काटना पड़ा। देखिए, एक काम से बचने के लिए कासिम रोज़ बरोज़ अपनी उंगली काटता था। एंड लास्ट क्या होता है कि ऐसा वक्त आ जाता है कि उस डॉक्टर को उसके पूरे हाथ को काटना पड़ता है। आप सभी ने बहुत ध्यान से ये कहानी सुनी और उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सबको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, देखिए ये अल्फाज मायने हैं, इसे आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसके सवाल जवाब को करते हैं। पहला ही सवाल है कि इंस्पेक्टर साहब का रवैया कासिम के साथ कैसा था। इंस्पेक्टर का रवैया कासिम के साथ अच्छा न था। वो अपने नौकर से उसी के बिसात से ज़्यादा काम लेते थे क्योंकि वो छोटा था, बहुत ज़्यादा काम लेते थे। काम की ज़्यादती की वजह से कासिम ठीक से सो नहीं पाता था, इसलिए उसका काम के दौरान नींद उसे परेशान करती थी। इत्तेफाक से अगर काम पूरा किए बगैर वो सो जाता था तो इंस्पेक्टर साहब ठोकरें मारकर उसे उठा देते थे। उनका रवैया कासिम के साथ बहुत बुरा था। कासिम इंस्पेक्टर साहब के हर हुक्म पर क्या कहता था? कासिम इंस्पेक्टर साहब के हुक्म पर कहता था, जी आया साहब, जी आया साहब। घर का काम कासिम किस ढंग से करता था? कासिम घर का काम सलीके और अच्छे ढंग से करता था। आका के हुक्म की तामील करता था, जो काम वो जिस तरह कहते थे वैसा ही करता था। काम की ज़्यादती होने के बावजूद कभी बेजारी का इजहार न करता था। हर वक्त आका की जी हुजूरी में लगा रहता था। चौथा सवाल है बेटे, ध्यान देंगे, कासिम की नींद किस वजह से पूरी नहीं होती थी? काम की ज़्यादती की वजह से कासिम ठीक से सो नहीं पाता था। आका की खफगी मतलब नाराज़गी और घर के काम का बोझ उसे हर वक्त परेशान किए रहता था, इसलिए उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। पांचवा सवाल है बेटे, कह रहे हैं कासिम ने पहली बार काम से बचने के लिए क्या किया? कासिम ने पहली बार काम से बचने के लिए तेज धार चाकू से अपनी उंगली काट ली। देखो ये तरीका उसका बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, बहुत गलत किया था, क्योंकि अपने आप को चोट पहुंचाना बहुत गलत बात होती है। छठा सवाल है बेटा कि चाकू से उंगली कटने के बाद भी कासिम क्यों मुस्कुराया? चाकू से उंगली कटने के बाद भी कासिम क्यों मुस्कुराया? उंगली कटने के बाद कासिम समझा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो अपनी इस कामयाबी को काम से निजात का जरिया समझा और इसलिए उसने उंगली कटने के बाद कासिम मुस्कुराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने आखिरी मर्तबा उंगली कटने पर उसके साथ क्या बर्ताव किया? इस आखिर मर्तबा उंगली कटने पर इंस्पेक्टर साहब ने कासिम पर बहुत नाराज़ हुए और उसे बुरा भला कहा और डांट डपट कर कासिम को नौकरी से निकाल दिया और घर से भी निकाल दिया। डॉक्टरों ने कासिम के ज़ख्म के बारे में क्या राय दी? डॉक्टरों ने कासिम के ज़ख्म के बारे में राय दी कि ज़ख्म ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गया और हाथ काटना पड़ेगा। देखिए कितनी सूरत हाल कितनी बिगड़ गई। एक उंगली काटी थी कि काम ना करना पड़े और एंड लास्ट क्या होता है बेटा कि उसके पूरे हाथ में ज़ख्म फैल जाता है कि डॉक्टर को उसका पूरा हाथ काटना पड़ता है। तो गलत काम का गलत नतीजा होता है हमेशा। देखिए आगे क्या क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या है कि चारपाई से लटके हुए 24 तख्ते पर क्या लिखा था? देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे। चारपाई से लटके हुए 24 तख्ते पर ये अल्फाज लिखे थे, नाम मोहम्मद कासिम, वलिद अब्दुल रहमान, मरहूम, उम्र 10 साल। देखिए आप सभी क्या अंजाम हुआ इसका। अब आगे देखिए, सही जुमलों पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। बर्तन साफ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था। हाँ गुनगुना रहा था, जी आया साहब, जी आया साहब गुनगुना रहा था ना। कासिम पारसी के होटल से पानी की बोतल ले आया और अपने आका को दी। पानी की बोतल तो नहीं लाई थी ना, वो सोडे की बोतल लाया था।
नींद का तूफान हजार बंद बांधे पर भी न रुका। बिल्कुल उसे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, हर हाल में नींद आ रही थी और वो सो गया था। इंस्पेक्टर साहब ने सोते हुए कासिम को बड़े प्यार से जगाया। बिल्कुल नहीं, उससे ठोकर मारकर जगाया गया था। कासिम ने जल्दी जल्दी बूट को ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया। हाँ, जब उसकी डांट पड़ी ना तो फिर डर की वजह से उसने अपने इंस्पेक्टर साहब के बूट यानी शूज़ को पॉलिश करना शुरू कर दिया था। अचानक कलमदान के पास कासिम को एक खुला हुआ चाकू नज़र आया। जी बिल्कुल सही जवाब है इसका। आका की बीवी जनान खाने में बैठी कपड़े धो रही थी। नहीं, गलत है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अपना बिस्तर बोरिया दबाकर नाक की सीधा में भाग जाओ। हाँ, यही बोला था, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे वो। कासिम हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया। हंसता हुआ नहीं बल्कि उदास था, रो रहा था। खैराती अस्पताल में एक नौखेज़ लड़का दर्द की शिद्दत से करवटें बदल रहा था और वो नौखेज़ लड़का कौन था? कासिम था। उसे खैराती अस्पताल में लोगों ने एडमिट करा दिया था। अब देखिए बेटा, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना है। यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जैसे फासले, लम्हात, हरकत, गधों, दवा, करवटें, नतीजा। तो इसमें वाहिद जमा सब मिले हुए हैं। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारा। वाहिद हरकत, हरकत, दवा, दवाएं, तख्ता, तख्ते, तख्ता, तख्ते। अब देखिए इधर जमा है, अब इधर इसका वाहिद बनाया गया है, ध्यान देंगे। फिर से ध्यान देंगे। जमा क्या है? फासले है। वाहिद क्या है? फासला। लम्हात, लम्हा, वाहिद। गधों, गधा। करवटें, करवट। इस तरीके से वाहिद और वाहिद से जमा बनाया गया। अब देखिए इनमें क्या है? मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज बोलते हैं बेटा उल्टे अल्फाज को, बरअक्स अल्फाज को, जैसे वो अपोजिट वर्ड होता है ना, विलोम शब्द होता है, जस्ट अपोजिट, एंटोनिम्स, वही चीज़ है यहाँ पे। जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, आना का जाना, मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। जैसे देखिए, ध्यान देंगे आप सभी। नाकाबिल, काबिल, स्याह, सफ़ेद। स्याह मतलब काला होता है, सफ़ेद मतलब सफ़ेद, आप जानते हैं। फतह, फतह मतलब जीत होता है। शिकस्त मतलब हार। फतह का मतलब होता है, मानी होता है जीत, और शिकस्त का मतलब होता है बेटा हार। इसका मतलब देख लीजिए, शिकस्त मतलब हार और फतह मतलब होता है जीत। ये भी अपोजिट वर्ड है, ठीक है। खफा, खफा मतलब नाराज़, मुतज़ाद होगा इसका खुश। तेज़, हल्का, आहिस्ता। गलीज़, गलीज़ मतलब बहुत गंदा, बहुत बेकार, तो इसका अपोजिट होगा, मुतज़ाद होगा नफीस। गलीज़ का क्या होगा? नफीस होगा। अच्छा, ध्यान देंगे आप सभी। नीचे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं बेटा, लफ्ज़ दिए हुए हैं जिनके आपको क्या बनाने हैं? जुमले। जैसे मशगूल, जुम्बिश, लम्हात, अंतक, गलीज़, खफगी, नौखेज़। इस तरीके से करना है। चलिए हम सभी जुमला बनाना शुरू कर देते हैं, सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। मशगूल, मशगूल मतलब बिज़ी, काम में बिज़ी होना, मसरूफ़ होना। अल्लाह के नज़दीक बंदे हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहते हैं। इस तरीके से भी अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जुम्बिश, जुम्बिश मतलब कोई चीज़ को हिलाना, है ना। बेहोश पड़े मरीज़ को जुम्बिश देखकर मुत्तलक़ीन ने खुदा का शुक्र अदा किया। जुम्बिश मतलब हिलना, थोड़ा सा हरकत होना। लम्हात, लम्हात बोलते हैं बेटा कभी कभी बीते हुए लम्हात खुशहाल ज़िंदगी में कसक पैदा कर देते हैं, ठीक है। अंथक, अंथक, अंथक कोशिशों का नतीजा कामयाबी की सूरत में मिलता है। अंथक मतलब बिना रुके। गलीज़, कूड़ा घर गलीज़ जगह होती है। खफगी, हमें अपने माँ बाप की खफगी से डरना चाहिए। खफगी मतलब नाराज़गी। नौखेज़, नौखेज़ बच्चे अनजाने में गलती कर बैठते हैं। नौखेज़ यानी नौ उम्र के जो बच्चे होते हैं, जैसे 10-12 साल के बच्चे, 12-13 साल के बच्चे। अब देखिए बेटा, नीचे कह रहे हैं नीचे दिए हुए जुमलों को, कहानी को तरतीब से लिखनी है। यानी यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस दे दिया है ऊपर नीचे करके, अब इसे आपको अरेंज करना है। कैसे करना है? तो जैसे ध्यान देंगे आप सभी, इन जुमलों को बेटा अरेंज करके लिखना है।
तो सबसे पहला देखिए, इंस्पेक्टर साहब का नौकर बैठा बर्तन साफ कर रहा था, तो नंबर 1 पर ये आया। अब नंबर 2 पे कौन सा आएगा? बम्बई का पानी किस कदर ख़राब है, जाओ पारसी के होटल से सोडा लेकर आओ। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा बेटा? सोडे की बॉटल, ये तीसरे नंबर पे आएगा। सोडे की बॉटल ले आया और अपने आका को ग्लास में डालकर दे दिया। अब चौथे नंबर पर क्या आएगा? ध्यान देंगे आप सभी, आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर आया, भाड़ में जाए बर्तन और चूल्हे में जाए बूट। किसने ये सोचा था? किसने? कासिम ने। ये आएगा आपका चौथे नंबर पर। ठीक है, आप ये सब नोट करते जाइएगा। अब फिर है 5वें नंबर पर, नींद के गलबे। नींद के, ये 5वें नंबर पर आएगा। नींद के गलबे ने उसे वहीं पर सुला दिया। ये बेटा अरेंज करके आपको लिखना है। फिर कह रहे हैं छठे नंबर पर क्या आएगा? कुछ और सोचे बगैर कासिम ने तेज धार चाकू से उंगली अपनी काट ली, है ना। 7वें नंबर पर क्या आएगा बेटे? 7वें नंबर पर, मतलब ये छठे नंबर के बाद अब आता है 7वां नंबर, तो इस पे क्या आएगा? बीबी जी बस मेज़ साफ कर दो। देखो इस तरीके से, ये बीबी जी कहाँ गया? ये वाला, बीबी जी बस मेज़ साफ कर रहा था और उससे कट गया। अब 8वें नंबर पर कौन सा आएगा बेटा? खैराती अस्पताल। ये देखिए 8वें नंबर पर आया, खैराती अस्पताल में एक नौखेज़ लड़का दर्द की शिद्दत से करवटें बदल रहा था। 9वें नंबर पर क्या आएगा? ज़ख्म खतरनाक। ये देखिए ये वाला, ज़ख्म खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया था, हाथ काटना पड़ा। 10वें नंबर पर क्या आएगा? नाम मोहम्मद कासिम, नाम मोहम्मद कासिम वल्द अब्दुर्रहमान, मरहूम उम्र 10 साल। ठीक है, इस तरीके से आपको अरेंज करके लिखना है, यानी इधर उधर करके लिखा है, इसको अरेंज करके आपको करना है। तो उम्मीद करती हूँ बेटे कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।